आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनाल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिनाल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। फिनाल जो है दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है फीन, एक है फीन और दूसरा है आल। फीन और आल। आल का मतलब होता है आपका जिसमें OH क्रियात्मक समूह लगा हो। अगर जो OH क्रियात्मक समूह है तो उसको हम पढ़ते हैं आल। और फीन का मतलब होता है बेंजीन। क्या होता है भैया? बेंजीन। मतलब हमें क्या करना है, या अगर जो हम बेंजीन में OH जोड़ दें तो जो यौगिक बनेगा उसका नाम होगा फिनाल। तो आप सिंपल सी परिभाषा से देखिएगा, हम यहाँ पर ले लेते हैं बेंजीन। ये बेंजीन रिंग हो गई। इस बेंजीन के किसी भी स्थिति से आप क्या करिए, एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दीजिए, चाहे यहां से, 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 चाहे यहां से। आप किसी, मान लीजिए मैं यहां से क्या करता हूं, हाइड्रोजन परमाणु, इसको मैं आपका एक हाइड्रोजन परमाणु माइनस कर दिया और OH समूह जोड़ दिया। तो जो यौगिक प्राप्त होगा इसका नाम होगा फिनाल। क्या नाम होगा? फिनाल। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर जो OH समूह है वो होता है हाइड्रोक्सी, और हमने इसको किसमें जोड़ा है? बेंजीन में। ये क्या है? बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन। और कौन सा समूह जोड़ा है? हाइड्रोक्सी। तो किसका निर्माण हुआ है? फिनाल का। यानी अगर जो हम बेंजीन में हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दें तो प्राप्त यौगिक फिनाल कहलाता है। अर्थात बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न फिनाल कहलाते हैं। तो फिनाल की डेफिनेशन होती है बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न फिनाल कहलाते हैं। ये आपके एरोमेटिक एल्कोहल भी कहलाते हैं। एरोमेटिक एल्कोहल भी कहलाते हैं। जहां पर एरोमेटिक एल्कोहल की बात होगी आप वहां पे आपको याद आना चाहिए फिनाल। एरोमेटिक वर्ड एरोमा से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुगंध। इसमें जो आपका ये फिनाल होता है इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, सुगंध होती है। अतः इसका उपयोग इत्र वगैरह के निर्माण में किया जाता है, इसीलिए इसको एरोमेटिक एल्कोहल कहा जाता है, क्योंकि एरोमेटिक का वर्ड होता है एरोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है आपका सुगंध। इसके बारे में इसके आगे हम बात करते हैं कि फिनाल के बारे में कुछ और, कि फिनाल कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में क्या क्या उनके नाम हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। देख लीजिएगा, रख दी। देखिएगा, हम बात करते हैं फिनाल्स के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनाल का वर्गीकरण। फिनाल का वर्गीकरण। तो कुछ फिनाल के वर्गीकरण में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनके आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले ये हमारा, मान लीजिए सबसे पहले सिंपल सा यौगिक है पूरा, सबसे सिंपल सा यौगिक है। हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से, उनके नाम भी आपको याद रखना है। सबसे फिनाल है, ये OH है, और यहाँ पर सबसे पहले हमने सिंपल सा एक समूह CH3 जोड़ दिया है, तो इसको कहते हैं त्रिशाल। इसका नाम है त्रिशाल। क्या नाम है? त्रिशाल। क्योंकि यहाँ पे समूह आपका ये आर्थो स्थित है, जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा हो उसके आस पड़ोस के आर्थो कहलाते हैं। तो ये क्रियात्मक समूह के पड़ोस में ये आर्थो, ये आर्थो, उसके आगे वाला मेटा और ये पैरा। तो यहाँ पर हमारा जो समूह है वो आर्थो स्थिति में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा आर्थो त्रिशाल। अगर जो समूह को हटाकर मैं स्थिति चेंज कर दूं, नेक्स्ट वाले पे कर दूं, तो इसका नाम हो जाता है मेटा त्रिशाल। यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पे लगा देगा जो, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा त्रिशाल। मेटा त्रिशाल। फिर जस्ट इसके अपोजिट वाले कार्बन पर मैं इसको यहां ले जा रहा हूं, इसको कहते हैं पैरा त्रिशाल।
पैरा क्रिस्टल, ये हमारा हो जाएगा पैरा क्रिस्टल, पैरा क्रिस्टल। इसके बाद कुछ और यौगिक हैं, जैसे ये OH, ये OH, इसको कहते हैं कैटी चाल, कैटी चाल, कैटी चाल। मतलब अगर जो OH समूह के आर्थों पर एक और OH है, डाई हाइड्रोक्सी है बेंजीन के, एक ये OH एक ये OH, और ये बेंजीन है, तो बेंजीन में कितने हाइड्रोक्सी समूह हैं? 2, इसलिए डाई हाइड्रोक्सी उत्पन्न है बेंजीन का। इसका नाम होता है कैटी चाल। उसके बाद आपका मान लीजिए इसको आप यहां से हटाकर थोड़ा इस पे कर दीजिए, तो इसका नाम होता है आपका रिसोर्स नाल, इसका नाम होता है रिसोर्स नाल। ये दूसरा है, ये आपका कैटी चाल, ये आपका रिसोर्स नाल। इसके बाद जो आता है सबसे लास्ट में इसको कहते हैं आपका कोई नाम, ये जनरल नाम है, क्या कहते हैं? कोई नाम। ये सब इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जनरल नेम। जैसे आपको कभी भी रिएक्शन बनाएंगे, कहेगा कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से आर्थो क्रिस्टल, फिनाल से मेटा क्रिस्टल, तो आपको जनरल नेम याद होनी चाहिए। इस जनरल नेम के अलावा नेम अगर जो आपको याद नहीं होंगे तो आप एक भी यौगिक बना नहीं सकते। तो इम्पोर्टेंट है कि ये सब आपको लग रहने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये सिंपल सी चीजें हैं कि फिनाल के वर्गीकरण में ये नेम आपको याद होने चाहिए क्या क्या होते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके विरेचन की विधियां या निर्माण की विधियां। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनाल के निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां। फिनाल के निर्माण की विधियां। तो फिनाल के निर्माण की विधियों में सबसे पहले हमें याद रखना है डाउस प्रक्रम। क्या रखना है? डाउस प्रक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है डाउस प्रक्रम। डाउस प्रक्रम। तो डाउस प्रक्रम में हम लोग जनरली फिनाल का निर्माण करते हैं आपका क्लोरोबेंजीन से। किससे करते हैं? क्लोरोबेंजीन से। यानी डाउस प्रक्रम जो होता है इसमें किससे निर्माण किया जाता है? क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से कैसे क्या होता है? किसका निर्माण किया जाता है? फिनाल का। ठीक है, तो सबसे पहले डाउस प्रक्रम में क्लोरोबेंजीन से हम बनाएंगे। आपका पूछा भी जाता है कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनाल, तो आपको डाउस प्रक्रम ही लिखना होता है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, आपका क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया करा दी जाती है आपकी क्षार से NaOH से। इसे करा देते हैं NaOH से, और उपस्थित रहती है यहाँ पर तन HCl। इसकी तन HCl। तो यहाँ पे करता क्या है, जो आपका OH है ये क्लोरीन को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। कैसे? क्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है। वैद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की कार्बन से अधिक होती है, तो बंध सिंपल सा टूट जाता है क्लोरीन की तरफ, और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं क्लोरीन पर, क्योंकि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माइनस ये दर्शाता है कि क्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक है। इस पर आ जाता है प्लस।
यहाँ क्या होता है, ये भी आयनित हो जाता है प्लस में, और ये टूट जाता है माइनस में। तो यहाँ पर ये माइनस वाला जो Cl आयन होता है वो OH माइनस आयन के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है और खुद जाकर जुड़ जाता है इस प्रकार से। और प्लस यहाँ से Cl हो जाएगा, वो प्लस वाले Na के साथ आकर हमारा लेगा NaCl। ये क्या इसका निर्माण हो गया, यही है हमारा, सही कर देते हैं इसको, यही जो बना यौगिक है यही है फिनाल। क्या है, फिनाल। ये आपका क्या था, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, तो हमने क्लोरोबेंजीन से निर्माण कर दिया है किसका, फिनाल का। ये देखिए वास्तव में ये आपकी एक प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है। नाभिक स्नेही वे होते हैं जिनके पास ऋणावेश हो। तो ये देखिए OH एक नाभिक स्नेही ऋणावेशित आयन है। इसने क्या किया है, जहाँ पर Cl माइनस आवेश है, ये भी एक नाभिक स्नेही है, इसको खुद प्रतिस्थापित कर दिया है, खुद जाके जुड़ गया है। देखिए इसने इसको हटा दिया, Cl यहाँ से हटा, Cl हटने के बाद Na के पास आ गया, बन गया NaCl, और OH जाके जुड़ गया। तो ये एक प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया। कौन सी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि क्लोरोबेंजीन की एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो क्लोरोबेंजीन है और इसमें ये नाभिक स्नेही इसको हटाए दे रहा है और फिनाल का निर्माण हो रहा है। तो कौन सी क्रिया है, फिनाल के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया। ये पहला क्रम हो गया। तो कौन सा क्रम है, डाउस का क्रम। तो एक बार फिर से सुनिएगा, इसको लिखना कैसे कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया तब HCl की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से कराने पर फिनाल का निर्माण होता है। यह अक्रिया डाउस का क्रम कहलाती है। ये इसकी कहानी हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, आगे में क्या है थोड़ा इसको रख कर देते हैं, हम लोग जान लें। चलिए यहीं पे नीचे दे दे रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, कैसे बनाया जाता है। दूसरा है क्यूमीन अक्रिया। दूसरा नाम है क्यूमीन अक्रिया। दूसरी अक्रिया है आपकी क्यूमीन अक्रिया। क्यूमीन देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये क्यूमीन है, क्यूमीन की आपको संरचना याद होनी चाहिए। ये आपका क्यूमीन है इस प्रकार से, और यहाँ पर CH3 और ये CH3। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इस क्यूमीन में ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं और इसको गर्म कर देते हैं। टेम्परेचर नहीं पता है, एक्यूरेट, कोई दिक्कत नहीं, आप डेल्टा का साइन बना दीजिए, वो जान जाएगा, काटी नहीं जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करती है, ये जाकर जो ये कार्बन है इससे जाकर जुड़ जाती है कंप्लीटली पूरा। ये इनसरसेशन रिएक्शन है। इनसरसेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन का पूरा और जाके जुड़ जाए और बना लेती है आपका COOH और ऊपर बचा CH3 और नीचे चाहे इधर आपका, इधर नहीं, इधर भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने इस CH3 को ऊपर दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही। तो ये बनता है, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड। क्यों पराक्साइड नाम क्यों हुआ, क्योंकि इसमें देखिएगा O बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। ये वाला ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ही अणु में एक ही पास O बॉन्ड उपस्थित हो, वहां पे बनने वाला जो बंध होता है वो आपका कहलाता है पराक्साइड बॉन्ड। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन के मध्य में एकल बंध है, ये इस टाइप का, और इस टाइप का कहीं भी बंध आपको दिखे तो दैट इज द पराक्साइड बॉन्ड।
यहाँ पर देखिए इस टाइप से यहाँ पर एकल बंध है, इस टाइप से कुछ बना हुआ है, इसीलिए पराक्साइड बंध है, तो इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्रिया पुनः इसका हम लोग करा देते हैं आपका अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। इसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में इसका करा दिया जाता है जल अपघटन। तो जल अपघटन करा देंगे, यानी जल की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, अम्ल का उपस्थिति में इसका करा दिया जाता है जल अपघटन। तो ये क्या होता है आपका, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से जो आपका इस टाइप से ये OH समूह, ये आपका देखिए ध्यान से, जो ये OH समूह, ये पूरा ये OH समूह जो है आपका, ये विस्थापित होकर आ जाता है रिंग के पास। ठीक, ये विस्थापित होकर कहाँ आ जाता है, रिंग के पास, और बचता है आपका बाकी पार्ट बचा हुआ है CH3C, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लग जाता है, CH3 अलग हो जाता है और बना लेता है आपका OH और CH3C डबल बॉन्ड O CH। ठीक, ये आपका क्या बन गया, फिनाल। और ये है आपका एसीटोन, और ये है आपका क्यूमीन। इस प्रकार से आप बना सकते हैं फिनाल। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आपका बेंजीन डायल्यूनियम लवण से। तीसरा बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। बेंजीन डाइएजोनियम लवण से, इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन डाइएजोनियम लवण ले लेते हैं, सिंपल सा, ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम लवण N2Cl, और इसका करा देते हैं जल अपघटन यानी H2O के साथ, और इसको कर देते हैं सिंपल सा गर्म। गर्म करने पर इसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन गैस होती है वो सिंपल से निकल जाती है, हमारी निकल गई N2 गैस। ये जल टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। ठीक, यहाँ से जो Cl होता है ये आपका, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल गई तो बना क्लोरोबेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन क्या करता है, ये जल के साथ क्रिया करके पुनः क्लोरोबेंजीन, जल में जो ये क्लोरोबेंजीन बचेगा तो Cl टूट जाएगा माइनस में और ये टूट जाएगा प्लस में, तो प्लस वाले के पास ये OH हो जाएगा और माइनस के साथ जो स्प्लाइस है उसका कौन सा जगह Cl, और नाइट्रोजन तो निकल ही गई है तो आपका बनेगा प्लस HCl। यहाँ मेन उत्पाद के रूप में आपका बन जाएगा फिनाल OH। तो हमारा बन गया बेंजीन, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो ये आपका बन गया फिनाल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं, जो आपके निर्माण की विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट 3 हैं। डाउस प्रक्रम, इसमें क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाया जाता है। दूसरा क्यूमीन प्रक्रिया, इसमें क्यूमीन की सहायता से फिनाल बनाया जाता है। और तीसरा बेंजीन डाइएजोनियम लवण से, इसमें बेंजीन डाइएजोनियम लवण यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनाल का निर्माण किया जाता है। तो
तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं गॉस के क्रम में। फिर से देख लीजिए क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से तन HCl की उपस्थिति में कराने पर फिनाल का निर्माण होता है। तो यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया को भी प्रदर्शित करती है। दूसरा, क्यूमीन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्यूमीन हाइड्रोक्साइड उसका अम्ल की उपस्थिति में पुनः जल अपघटन कराने पर फिनाल का निर्माण होता है। यह अक्रिया क्यूमीन अक्रिया कहलाती है। उसके बाद बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण से हमको देखना है, तो बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण का जल अपघटन कराने पर फिनाल का निर्माण होता है। ये 3 विधियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी 3 में से काफी जरूर है, इसी में आपको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं इसके कुछ गुण की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिनाल के गुण की। तो फिनाल के गुण, फिनाल के गुण जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक गुण वे होते हैं जिनको हम लोग देख सके, महसूस कर सके। और रासायनिक गुण होते हैं जिनमें हम लोग रिएक्शंस कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो आपको जनरल भौतिक गुण आप में नहीं आता जाता, हमें पढ़ना है कौन सा, रासायनिक गुण। तो फिनाल के गुण में सबसे पहले पढ़ते हैं आपका रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले आता है फिनाल की अम्लीय प्रकृति। फिनाल की अम्लीय प्रकृति। सबसे पहले जानेंगे फिनाल जो होता है वो जनरली अम्लीय होता है। इसका रीजन सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, आपको पीछे अंसार वगैरह देखेंगे 12th के कई बार मिलेगा। फिनाल की अम्लीय प्रकृति की बात सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, फिनाल की अम्लीय प्रकृति का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है रेजोनेंस, अनुनाद। क्या है, तो अम्लीय प्रकृति क्या होता है, सबसे पहले फिनाल में हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, फिनाल के पास इस प्रकार से फिनाल के ऊपर OH क्रियात्मक समूह उपस्थित है। OH क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अगर जो OH है तो अम्ल की परिभाषा क्या होती है, और किसी के पास H है तो अम्ल की परिभाषा दी जाती है H+ आयन मुक्त करने पर। तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हों वो आपके क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो फिनाल भी क्या करता है, जलीय माध्यम में आपका एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, यहाँ पर एक्वस लिख दीजिए। एक्वस सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको जब भी अनुनाद कराना पड़ेगा तो हमको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन युग्म में भी ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन पर 8 होने चाहिए अष्टक के नियम के अनुसार, और एक बंध ये बना है तो एक बंध में 2 होते हैं, तो 1 2 3 4, बाकी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रखिएगा 5 6 7 8, इस प्रकार से। अब जलीय विलयन में क्या करेगा, H+ आयन मुक्त करेगा, तो ये बंध टूटेगा OH के बीच का, तो OH में वैद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो बंध कौन तोड़ेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन। इस प्रकार से बंध तोड़ेगा तो अपनी तरफ तोड़ रहा है तो माइनस आगे से लाएगा, और बंध के 2 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के पास थे वो जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है वो खींच लेता है, तो 4 थे, कितने जाएंगे 5 और 6 हो गए, और बन गया जाके O -1 2 3 4 5 6 और H+। ठीक, अब जो ये आपका फिनाल है और ये फिनाल में ये आयन जो है वो है फिनाल साइड आयन, ये क्या है, फिनाक्साइड आयन। तो जो फिनाल का अम्लीय गुण होता है ये फिनाक्साइड आयन के निर्माण के कारण होता है। फिनाल जो होते हैं
जलीय विलयन में आप क्या लिखेंगे, जो अम्लीय प्रकृति में क्या लिखेंगे, फिनाल क्या होता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करके फिनाक्साइड आयन का निर्माण करता है। अब ये फिनाक्साइड आयन क्या करेगा, अनुनाद के कारण स्थायित्व को प्राप्त करेगा, इसके अनुनाद करेगा और अनुनाद के कारण क्या करेगा, अस्थायी। तो अस्थायी के कारण ही ये फिनाल की अम्लीय प्रकृति होती है। जैसे अब हम इसका अनुनाद कराएंगे, सबसे पहले फिनाक्साइड आयन बनाएंगे और उसका अनुनाद कराना है। 1 2 3 4 5 6 ये वाली सेक्शन बनाना है। अनुनाद कराने के लिए हमको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड ये जो होता है इस प्रकार से बॉन्ड लगाना है अनुनाद के लिए। अनुनाद में क्या होता है, अनुनाद में याद रखिएगा 2 बंध होते हैं, सिग्मा और पाई जनरल। सबसे पहले पाई बंध टूटता है क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। सबसे पहले हम बात करें तो इसमें देखिए इधर एकल बंध है, एकल बंध में एकल बंध होता है सिग्मा बॉन्ड और इधर होता है देखिए इसमें एक सिग्मा है एकल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड है। तो पहला एकल बॉन्ड आपका सिग्मा होता है, डबल वाला पाई होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ेंगे पाई बॉन्ड को, ये वाला पाई को तोड़ना है। यहाँ पर माइनस है, माइनस इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो बंध बनाने के लिए और नाद कराने के लिए यहाँ पे जो इस परमाणु पर आना चाहिए वो प्लस का आवेश आना चाहिए, तभी हम नाद होगा, वरना नाद नहीं हो सकता। अगर जो बंध को आपने इधर की तरफ तोड़ा, जिधर तीर जाता है, मान लीजिए इधर आपने तोड़ा, इधर तीर आ रहा है, जिधर तीर आता है उधर माइनस आता है और बंध के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो कभी माइनस माइनस बंध नहीं बना सकते, इसलिए बॉन्ड को हम इधर ना तोड़ते हुए उल्टी डायरेक्शन में तोड़ते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर माइनस और बंध के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस। ये पहली हम ना दे रहे हैं, ये प्लस और माइनस क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इस प्रकार से दूसरा देखिए संरचना क्या है, ये तो आप तोड़ चुके हैं तो यहाँ पर माइनस आ गया, ये ये तो आप तोड़ चुके हैं तो ये माइनस ये वाला हो गया, ये वाला तोड़ चुके हैं। इसमें हमने कोई इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, इसको तो हम ऐसे रखेंगे। यहाँ पर ओ देखिए ये प्लस माइनस के साथ बंध बना लेगा ये वाला, तो एक बंध बनेगा तो एक बंध में कितने चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, डबल बॉन्ड लग गया ये ओ, और बंध में कितने चले गए, 2 चले गए। कितने बचे, 1 2 3 4, कितने बचे 1 2 3 4, प्लस माइनस को खत्म कर देगा। तो ये आपकी अनुनादी संरचना कौन सी हुई, सेकंड नंबर की। ठीक, फिर बॉन्ड तोड़ेंगे इधर की तरफ नीचे की तरफ, तो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या कर लेगा, फिर से बॉन्ड बना लेगा ये वाला, ये प्लस माइनस क्या कर लेंगे, फिर से बॉन्ड बना लेंगे। इस प्रकार से ये प्लस माइनस क्या कर लेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस को खत्म कर देगा, बंध के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में इस प्रकार से। और यहाँ पर आप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, इसमें तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। ओ 1 2 3 4, तो ये अनुनादी संरचना हो गई नंबर 3। फिर इस अगले वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, तो बंध को फिर तोड़ेंगे ऊपर, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। ठीक, फिर क्या कर लेंगे हम लोग, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, ये प्लस माइनस क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये वाला और ये वाला बॉन्ड बना लेंगे इस टाइप से, और ये वाला माइनस इस टाइप से रहेगा। और इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं की, तो डबल बॉन्ड ओ 1 2 3 1 2 3 4 हो जाएगा। और लास्ट है बिल्कुल ये फोर्थ अनुनादी संरचना हो गई, लास्ट है देखिए, बंध को फिर तोड़ना है, किसकी तरफ तोड़ेंगे, ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन की तरफ ऊपर की तरफ इस टाइप से टूटेगा, यहाँ पर प्लस आना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो बंध में 4 थे ही, 2 इलेक्ट्रॉन फिर आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो फिर से हमें पहले जैसी संरचना मिल जाएगी और बन जाएगा ये अनुनादी संरचना हो गई 5। तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी, 1 2 3 4 5।
तो ये फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं हैं। और ये क्या करते हैं, अनुनादी संरचनाएं इस फिनॉक्साइड आयन को स्थायित्व प्रदान करती हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, फिनाल की अम्लीय प्रकृति में फिनाल जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करके फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है, जो कि अनुनाद के कारण अस्थायी होता है। ये देखिए ये 5 अम्लीय, ये अनुनाद ही हो रहा है। अनुनाद में क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है और ये स्थायित्व के प्राप्त करने की एक विधि होती है, जो कि अनुनाद के कारण स्थायी होता है। अतः फिनाल जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है।